A particle projected vertically upward from a point A on the ground. तो ग्राउंड लेवल से कुछ ऊपर फेंक दिया गया है, बताया नहीं है कि कितनी स्पीड से फेंका है, मैं यूँ मान लेता हूँ। तो एक पॉइंट तक पहुँचने में हवा में, मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये वो पॉइंट है, तो टाइम t1 लगा, और वहाँ से हम कह रहे हैं वहाँ से ऊपर जाके और फिर वापस ग्राउंड तक आके गिरने में टाइम t2 लगा। तो एक चीज़ की सर्टेनिटी है कि जो टोटल टाइम ऑफ लाइट है दैट विल बी t1 प्लस t2। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो उन्होंने पूछा है कि पॉइंट बी, देन द हाइट ऑफ पॉइंट बी, यही है वो पॉइंट बी जिसकी हम बात कर रहे हैं, और इसकी हाइट वो मांग रहे हैं आपसे। ऑलराइट, सो देखते हैं। फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट if I have to assume that point B is here, then h will be given by ut minus half, वैसे तो t1 बोल रखा है टाइम वहाँ तक के पहुँचने का, ठीक है, और यहाँ से सेम लेवल यहाँ तक आने का टाइम हो जाएगा t2 माइनस t1, है ना। तो उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इतना फिगर आउट कर सकता हूँ कि भाई ये वाला पॉइंट भी t2 होगा अगर ग्राउंड से जोड़ा जाए। तो ग्राउंड से यहाँ तक सेम हाइट तक पहुँचने के लिए t2 लगेगा, क्योंकि उल्टी साइड से वही है। तो h को मैं दूसरे इक्वेशन से ये भी कह सकता हूँ ut2 हाफ जी t2 स्क्वायर, दोनों ही h हैं, सो बोथ शुड बी इक्वल एंड आई विल जस्ट राइट इट लाइक दिस, है ना, ut2 माइनस हाफ g t2 square, and I'll take I suppose t2 on this side और t1 on this side, doesn't matter, t2 को इधर ले लेते हैं, let's send हाफ g t1 स्क्वायर उधर, तो ये हो जाएगा t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, और ये टर्म इसको काटेगा, एक t1 प्लस t2 बचेगा, तो मुझे आ गया इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू, दैट इज़ हाफ g t1 प्लस t2। इनिशियल वेलोसिटी आ गई है, इसको हम यहाँ पे इक्वेशन 1 या 2 में से कहीं भी डाल देते हैं, देयरफॉर हाइट ऑफ दैट पॉइंट बी मिल जाएगा। आफ्टर ऑल ये जो पॉइंट है ये बी का ही तो है दोनों। आई पुट दिस वैल्यू देयर, हाफ जी t1 प्लस t2 जो कि u है इंटू t1 माइनस, उस इक्वेशन में लिखा है माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर। लेट्स एक्सपैंड दिस एंड वी विल गेट द आंसर, हाफ जी t1 t2 माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर, ये टर्म कट जाएगा, सो दैट हाइट इज कमिंग आउट टू बी हाफ जी t1 इंटू t2, यही फाइनल आंसर है हमारा। सो लेट्स सी द ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर डी हियर says half g t1 t2, so option D is absolutely correct. Thank you.